और कहेंगे मुबारक हो ऐसी नस्लें छोड़ के आए हो जो आज तक नबी नबी कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मरने के बाद भी काम आ जाए, ऐसे काम कर जाओ। मुझे उनसे शिकवा नहीं जो चले गए, उनसे शिकायत नहीं जो चले गए। मैं उनको क्या कहूं जो गए हैं, मैं तो इनको कहता हूं जो आए हैं। तुम्हें मुबारक हो आना, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, मदीने वाले मुस्तफा के बुलाए हुए हो। हमारी औकात क्या है हम बैठ सकें। सच तो यह है कि मुस्तफा ने उठने ना दिया। आज मुस्तफा चाहते हैं कोई नबी नबी करे, तुम नबी नबी सुनते रहो। और खुदा की कसम अगर आना कबूल हो गया तो याद रखना हमारा दुनिया में आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी कामयाब। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो जबान से तो सुभान अल्लाह कह सकते हो। अल्लाह सलामत रखे आपको, बस बोलते रहिए। ये जो भी है ना, इसे देख के गुस्सा मत हो ना, ये मुस्तफा का सदका है। हाँ, ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस तवज्जो कीजिए जो बैठे। मैं चाहता हूँ आपने इतनी रात तक अपनी नींद कुर्बान की है तो कुछ हासिल करके जाइए, कुछ लेके जाइए, ताकि कोई कहे कमेटी वालों नाम गुलामाने मुस्तफा रखा। मौलवी बड़े बड़े धाकड़ बुलाए थे, एक ने स्टेज तोड़ दिया, दूसरे ने कुर्सी तोड़ी। कुछ हासिल भी किया कि नहीं किया? मेरी बात अब दिल पे लिखना। अगर कोई तुम्हें कल खड़ा करके पूछे कुछ सीखा, तो मेरी बातें यहाँ लिखना और उसका हाथ पकड़ के कहना अगर तू रात आ जाता तो बातें भी सीख लेता, मुस्तफा का प्यार भी हासिल हो जाता। हाँ हाँ, सिखाने वाले तो घर भी आते हैं और सीखने वाले मकतब भी जाते हैं और सीखने वाले नबी की जिक्र की महफिल में भी आते हैं। यहाँ सीख भी मिलती है, नबी का प्यार भी मिलता है। इन बुजुर्गों से, इन उलमा से पूछिए, ये आपको बताएंगे जहां पे जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हुई आप भी शायर हैं, नातखा हैं। उनकी महफिल में बैठने वाला सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सफर का आगाज साहिब फरमाया गया, ओ लोगों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपको जवानी कैसे गुजारनी है मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। आपको बचपन कैसे गुजारना है मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। और मुझे खुशी हुई इस गांव के इत्तेफाक और इत्तेहाद को देख करके। मैंने जब सुना ना कि यहाँ पर हर कौम के आदमी ने कहा कि भाई ये जलसा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा भी, मुझे खुशी हुई। ये प्यार एक इस्लाम की अता है। आज मैं चाहता हूँ कुछ मोहब्बत भरी बातें आपसे करनी। ये स्टैंड जरा इधर से हटाना भाई, ये सामने वाले भाई के चेहरे की आड़ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कोई आड़ ना हो, बस बेपर्दा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। हाँ, हम तुम एक दूसरे को देखें और दोनों को मदीने वाले मुस्तफा देखते रहे। क्या ख्याल है टेक लगा के बैठने वालों? आपका भी समर्थन है ना? हाँ जी, मैं हटाऊंगा नहीं किसी को भी। हो सकता भाई किसी की कमर में दर्द हो, मैं मजबूर नहीं करूंगा, आप जगह छोड़ दें। जहां जिसको सुकून मिलता बैठिए, लेकिन मोहब्बत से मुस्तफा की बातें सुनिए। आका की प्यार भरी बातें मैं आपसे करने लगा। बचपन गुजारना है मेरे मुस्तफा से सीखो, जवानी गुजारनी है मेरे मुस्तफा से सीखो। साहिब जिंदगी का बहुत अहम पहलू जिस पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूं, साहिब रिश्तों की कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो। आज हमारे अपने जिंदा हैं, हमारे बीच हैं, हमें उनकी कदर नहीं है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं इनसे एक अर्ज पहले कर दूं, आइंदा कभी किसी जलसे में आना तो नकाब पहन के आया करो। जलसों में आया करो तो बुर्के पहन के आया करो। तुमसे इतनी मेरी गुजारिश है। और अब मेरी बात दोनों तवज्जो से सुनिए। रिश्तों की कदर करो। भाई का वो रिश्ता है जो किसी कीमत नहीं खरीदा जा सकता। आज हमारी शादियां होती हैं, हमारे घरों के अंदर हमारी शरीक हयात बन के किसी की बेटी आती है, 4 दिन हमारे घर के अंदर रहती है, 5वें दिन कान में कहती है सुनो तुम इतना कमाते हो, तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं कमाता है, ऐसा करो चूल्हा अलग करो। तो वो भाई जो बचपन से बाजू मिला के चला हो, वो भाई जिसने हर दुख में तेरे साथ लब्बैक कहा हो, वो भाई जिसने परेशानी में तुझे गोद में उठाया हो,
अगर वो बड़ा है तो उसने बचपन में तुझे मां बन के अपने सीने से लगाया, अगर उसने जवानी के शऊर पे कदम रखा है तो उसने अपनी कमाई के कीमती लुकमों से तुझे खिलाया। अगर बीवी उसके खिलाफ भड़काती है भाई को तो भाई फौरन जोश में आके कहता तूने सच कहा, मैं 20 कमाता हूं, ये 10 कमाता है, और मैं अलग कमाऊंगा तो 5 में खर्चा होगा, 15 बच जाएंगे। ये बात भाई के जहन में बीवी डाल देती है और यहीं से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। और मेरे जवान, फिर उसके बाद नतीजा ये होता है कि हम भाई भाई का गला काटने पे उतर आते हैं। क्या तुमने खानदानों में झगड़े और लठ और गोलियां नहीं देखी? क्या तुमने घरों की लड़ाइयों में जनाजे उठने की कहानियां नहीं सुनी? कितने घर ऐसे हैं कि खानदान के खानदान उजड़ गए। जरा जरा सी बात पर याद रखो साहिब, जिनके खिलाफ तुम लाठियां लेके निकलते हो, जब तुम्हारे आपस की जंगें होती हैं और तुम मर जाते हो तो याद रखना, जब तुम मर जाते हो तो जिनके खिलाफ तुमने लाठियां निकाली हैं जनाजे भी वही उठाया करते हैं। जिनको तुम एक आंख देखना नहीं चाहते, तुम्हारे तीजों के चने भी वही पड़ा करते हैं। आज अगर अल्लाह ने भाई दिए हैं, इनकी कदर कर लो। आज अपने हैं तो इनकी इज्जत कर लो। जिस दिन ये चले गए ना तो सारी दौलत हाथ में लेके फिरोगे, कहोगे कोई भाई लाके दे दो, तो साकिब दौलत के लालच में भाई कहने वाले हजारों मिल जाएंगे। एक वक्त की दावत के लिए तुझे भाई कहकर के पुकारने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन तेरी मुसीबत में तुझे सीने से लगा करके मोहब्बत से भाई कहने वाला दोबारा नजर नहीं आएगा। आज जिंदा हो तो अपने भाइयों की कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो। और मेरी कौम की बेटी हो, तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आज तुम इस घर की बहू बनी हो, कल तुम्हारी गोद में पलने वाली बेटी किसी घर की जाकर के बहू बनेगी। आज तुम अपने शौहरों के साथ ऐसा सलूक करोगे, कल तुम्हारी बेटियां दूसरे घरों में जाकर के क्या सलूक करेंगी। मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर तुम अपनी ससुराल में आई हो, अक्सर बेटियों की शिकायत ये हुआ करती है कि हमें हमारे ससुर वाले मोहब्बत से नहीं देखते हैं, हमारी सास हमें मोहब्बत से नहीं देखती है, ससुर हमारे खिलाफ बोला करते हैं, देवरों की आंखों पे तेवर चढ़े रहते हैं। ये अक्सर औरतों की बातें हुआ करती हैं। मैं तुझसे कहता हूं, मेरी बात कान खोल करके सुनना मेरी कौम की बेटी, जब तू अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी ससुराल की तरफ जाए, अपने ससुराल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद जाकर के अपने ससुर का चेहरा देख के कहना, बाबा एक बाप वहां छोड़ करके आई हूं, लेकिन खुदा का शुक्र है दूसरा बाप यहाँ मिल गया है। जब तू सास की खिदमत में पहुंचे तो उसका दामन पकड़ के कहना, मैंने माँ वहां छोड़ी है, लेकिन दूसरी माँ खुदा ने यहाँ दे दी है। जब तू अपनी नंद की तरफ देखे तो मुस्कुरा के कह देना, एक बहन वहां छोड़ के आई हो, खुदा ने दूसरी बहन यहाँ दे दी है। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरा किरदार ऐसा हो जाएगा तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, न तुझे ससुर की आंखों में जलाल नजर आएगा, न तुझे सास की आंखों में जलाल नजर आएगा। जब तू सास को माँ का प्यार देगी तो अल्लाह तुझको उसके जलवों में, उसकी नजरों में माँ का प्यार अता फरमाएगा। और जब तू ससुर को अपने बाप का दर्जा देगी तो जब वो उठेगा तुझे बेटी कह करके पुकारेगा। ए मेरी कौम की बेटी हो, अगर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ऐसे गुजारो कि ससुर को बाप समझा करो, सास को माँ समझा करो, नंदों को बहन समझा करो, देवरे को भाई समझा करो। जब ये तुम्हारी सोचों के नतीजे बदलेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ, मैके में रहो या ससुराल में रहो, हर नजर के अंदर तुझे अपने नजर आएंगे, कोई दुश्मन नजर आ नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हमारी कौम की बेटियों, तुम इतनी रात में बैठ करके नबी की बातें सुन रही हो तो मेहरबानी करना, मेरी बातें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दिल पे लिखनी है। अगर कल जलसे से घर जाओ, अगर कोई पूछे घर वाला वहां गई थी क्या सीख के आई, तो कम से कम तुम्हारे किरदार से लगना चाहिए कि जब गई थी तो दुनियादार थी और जब पलट के आई है तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के आई। ये तुमसे गुजारिश है। और जवानों में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, प्यार भरी बातें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरा अपना एक मिजाज है भाई, मैं ये चाहता हूँ कमेटी वाले इतनी मेहनत से पैसा खर्च करके जलसा करते हैं और उनको उस रात में कुछ ना मिल सका तो फिर नतीजा क्या जलसे का। हाँ, अपने जलसों को नतीजे खेज बनाइए, अपने जलसों का एक मकसद रखिए। आइंदा किसी भी खतीब को आप बुलाएं तो उस खतीब से ये कहें
कि हजरत जी आपको हमने बड़ी दूर से इसलिए बुलाया है ताकि आप हमारी कमियां हमें बता के जाओ और आज से हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। कहना यहाँ हंसाने मत आना, हमने तमाशे की महफिल नहीं रखी है, मदीने वाले मुस्तफा की बातों की महफिल रखी है। हमें रुलाना है तो उनकी बातों पे रुलाओ और हंसाना है तो हमें जन्नत की बातों पे हंसाओ, हमें दुनिया की बातों पे ना हंसाओ। गुजारिश करता हूँ माँ बहनों मेरी बात तुम भी